हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए थे, फिजिक्स के कुछ टॉपिक पढ़े थे। उसके आगे जो टॉपिक रह गई थी आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हो गया था, तो अगली टॉपिक हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के बाद दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो होते हैं उसे लगाया जाएगा, आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। अगर चिन्ह परिपाटी आप समझ गए तो जो न्यूमेरिकल होता है उसमें जो वैल्यू आती है उसे आपको चिन्ह साइन को लेकर परेशानी नहीं होगी। आइए हम लोग फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए थे। कुछ टॉपिक इसमें पढ़े थे। हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। इसमें दो केसेज है, उसमें हम लोग 6 केस पढ़े थे अवतल दर्पण में। इसमें केवल 2 केस है। एक तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। एक कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ये है अपना उत्तल दर्पण। इस पे हम लोग किरण आरेख देखेंगे। ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। वस्तु यहाँ अनंत पर रखी है, ये मान लिया अनंत है। अब एक मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगी, जितने कोण पे आई उतने वापस चली जाएगी। फिर उसके बाद एक किरण यहाँ से ले लिया, ये भी ऐसे ही वापस हो जाएगी ये किरण। अब इसके बाद ये देखने से दिखाई दे रहा कि ये कहीं कट नहीं करेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर पीछे बढ़ा देंगे। ये जहाँ कट करती है यहीं प्रतिबिंब बनता है। ये बिंब है ए बी, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है आपका। और ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ये किरणें यहाँ आके एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहीं प्रतिबिंब बनेगा। कट कहाँ कर रही, मुख्य फोकस पर। तो इसकी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटा। क्या यह वास्तव में कट कर रही हैं या फिर जबरदस्ती किरणें बढ़ाई जा रही हैं, कट कराई जा रही हैं, काल्पनिक हो रही हैं? तो ये काल्पनिक है। वास्तव में कहाँ कट कर रही है, वास्तव में तो किरणें निकल जा रही है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। वास्तविक नहीं होगा, ये काल्पनिक होगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम लोग देख रहे हैं। वस्तु कहाँ रखे थे, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, मुख्य फोकस पर। वस्तु से बहुत छोटा, कैसा है, काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक है। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं इसी में। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखी हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखी हो, तब देखते हैं उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये आरेख आपको उम्मीद है समझ आया होगा। ऐसे हम लोग उसमें 6 केस पढ़े थे अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में केवल 2 ही केस होते हैं। एक तो जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। दूसरी जब अनंत और ध्रुव के मध्य रखी हो। बीच में कहीं भी होगा वही होगा, इसका प्रतिबिंब का जैसा है दोनों केस में। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखी हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखी हो, जब वस्तु
अनंत और ध्रुव के मध्य, ध्रुव के मध्य रखी हो। तब देखते हैं, ये है अपना अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी हम लोग उत्तर दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र सी है। वस्तु यहीं कहीं रखी है ध्रुव तथा अनंत के बीच में। ये जा रही है किरणें मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से। कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से। उसके बाद दूसरी किरण हम लोग ले लिए वक्रता केंद्र से। कहाँ से ले लिया? वक्रता केंद्र से। ये वक्रता केंद्र है। तो ये हमें पता है, जब किरण आरेख हम लोग पढ़े थे तो देखे थे मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती थी, लेकिन जो वक्रता केंद्र से किरणें निकल रही थी परावर्तन के पश्चात वहीं से सीधे अपने ही मार्ग में वापस चली जाती थी, कोई विचलन नहीं होता था। तो ये सीधा वापस चली आई। यहाँ ये कट कर रही है ये किरणें एक दूसरे को, यही प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु, ये प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या है? छोटा है, वस्तु से छोटा है। ये कैसा है? उल्टा या सीधा? तो ये सीधा बना है। कैसा बना है? सीधा बना है। उसमें भी सीधा ही होगा, वस्तु से बहुत छोटा था। तो देखते हैं कहाँ बना है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य, मुख्य फोकस के मध्य है। कैसा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी। आभासी या काल्पनिक को बात एक ही है। ये दो केसेस थे, किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम लोग देख लिए हैं। नंबर फर्स्ट जब था अनंत पर, नंबर सेकंड जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और ध्रुव के मध्य रखी हो। तो देख रहे हैं ये एक किरण हमने ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे सीधा वापस चली गई। इसको हम पीछे बढ़ाए तो पीछे ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। अब ये दूसरी किरण हमने ले लिया वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधा वैसे वापस हो जाती हैं। तो ये हो गई आरेख किसका? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में हम देखते हैं चिन्ह, साइन, पॉजिटिव या निगेटिव क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा दर्पण है? ये परावर्तक सतह धसा हुआ है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। मान लीजिए यहाँ कहीं वस्तु रखी है, एक किरण ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से। अब दूसरी किरण ले लिया मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये ले लिया, यहाँ एक दूसरे को कट किया, यहीं क्या बन गया? प्रतिबिंब।
ये ए है, ये बी है, ये ए डैश, ये बी डैश, ये चीज़ें हैं। अब ये जो दूरी होगी यू है, ये क्या है, यू है, इतनी दूरी। अब ये जो यहाँ तक की दूरी है ये बी है, और ये जो दूरी है ये स्मॉल एफ है, और ये जो दूरी है वक्रता केंद्र से यहाँ से ये कैपिटल आर है। ठीक, अब हम देखते हैं बिंब की दूरी जो होगी, बिंब की दूरी या कहेंगे वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। नंबर सेकंड, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस स्मॉल एफ से, मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, और क्या है, वक्रता त्रिज्या, हाँ, बिंब की ऊंचाई, बिंब यानी वस्तु, एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश। ये हो गए पूरे। जो भी दूरियां हम नापते हैं ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। ये ध्रुव के बाईं तरफ की दूरियां हैं, सभी क्या हैं, ध्रुव के बाईं तरफ की दूरियां। नोट करके लिख लेंगे आप स्टार लगा के। सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो अब यहाँ से देख रहे हैं अवतल दर्पण के केस में एफ क्या है, निगेटिव है। यू दर्पण के सामने रखिए, ये भी निगेटिव है। वी प्रतिबिंब अगर सामने बन रहा है, ये भी निगेटिव है। ये सारी चीज़ें हैं। ये चिन्ह परिपाटी, इसके पहले हम लोग उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना सीख लिए। ये चीज़ें आपको अगर समझ आ गई तो इसके बाद जब हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र पढ़ने के बाद जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको और ये स्पष्ट समझ आएगा। यहाँ जो बिंब यानी वस्तु की दूरी है वो क्या है, यू है, यहाँ से यहाँ तक की। उसके बाद जो प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वी है। उसके बाद मुख्य फोकस से जो दूरी है ध्रुव के बीच की, ये है फोकस दूरी। और ये मुख्य फोकस, ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी। उसके बाद जो ये आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ से जो दूरियां है ध्रुव की, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। और जो ये बिंब की ऊंचाई है हमने एच ले लिया है, और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश ले लिया है। अब ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर हम कहें जो ये प्रतिबिंब बन रहा ये वास्तविक है या फिर आभासी है, उल्टा है कि सीधा है। अब ये बिंब यहाँ रखा है, ये इधर बन रहा है, ये तो स्वाभाविक सी बात आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये उल्टा है। अब ये वास्तव में कट कर रही है या फिर ज़बरदस्ती या फिर काल्पनिक रूप से कटाया जा रहा है, तो ये वास्तव में कट कर रही है, तो ये वास्तविक होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा,
स्वाभाविक सी बात है, वो कैसा होगा, उल्टा होगा। उम्मीद है आपको फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th बहुत ही बेहतर समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, जिससे आपको इससे बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकें और जिससे आप अपने शिक्षा में बढ़ोतरी कर सकें। धन्यवाद।